देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। करके बहुत अच्छा लगा और मैं तो देख रहा था कि आप लोगों का समूह जब देखता था, उस समूह में जिस प्रकार से कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके दर्शन भी हो रहे थे। नॉर्थ स्टूडेंट साउथ में, साउथ के स्टूडेंट नॉर्थ में, ईस्ट के वेस्ट में, वेस्ट के ईस्ट में। तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा अनुभव रहा होगा आप लोगों के लिए भी, और देश की विशालता और विविधता का भी आप लोग अनुभव करते होंगे। तो आपके हैकेथॉन में विषय के उपरांत भी आपको साइडलाइन में भी बहुत सी चीजें सीखने को मिलती होती है। साथियों, आप तो जानते ही हैं कि भविष्य की दुनिया नॉलेज और इनोवेशन से ही ड्राइव होने वाली है, और ऐसे में आप भारत की होप है, एस्पिरेशन है। आपके पर्सपेक्टिव अलग है, सोच अलग है, और एनर्जी का लेवल तो बहुत ही अलग है, लेकिन सबका एम एक ही है। भारत दुनिया का सबसे इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव और प्रॉस्परस देश बने। आज दुनिया कह रही है कि भारत की ताकत ये हमारी युवा शक्ति है, हमारा इनोवेटिव यूथ है, हमारी टेक पावर है। भारत की ये ताकत आप सभी में स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में साफ साफ नजर आती है। मुझे खुशी है कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन भारत के युवाओं को ग्लोबली बेस बनाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बना है। जब से स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन शुरू हुआ है, करीब 14 लाख स्टूडेंट्स ने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में हिस्सा लिया है। इन छात्रों ने 2 लाख टीमें बनाकर करीब 3000 प्रॉब्लम पर काम किया है। 6400 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस, करीब करीब 6500 इंस्टीट्यूशंस इससे जुड़े हैं। इस हैकेथॉन की वजह से सैकड़ों नए स्टार्टअप्स का जन्म हुआ है। और मैंने एक बात और नोट की है
2017 में 2017 में स्टूडेंट्स की तरफ से 7,000 से ज्यादा आइडियाज सबमिट किए गए थे। इस बार इन आइडियाज की संख्या 57,000 से भी ज्यादा हो गई है। फ्रॉम 7,000 टू 57,000। ये दिखाता है कि भारत का युवा किस तरह अपने देश की चुनौतियों के समाधान के लिए कमर कस के आगे बढ़ रहा है। साथियों, बीते 7 सालों में जितने भी हैकाथॉन हुए हैं, उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस आज देश के लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। कई बड़ी समस्याओं का समाधान इन हैकाथॉन्स ने दिया है। जैसे 2022 के हैकाथॉन में आप जैसे युवाओं की एक टीम ने साइक्लोन की इंटेंसिटी मापने के लिए सिस्टम पर काम किया था। हैकाथॉन में जो सिस्टम डेवलप किया गया, उसे अब इसरो द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया गया है। ये सुनकर आपको भी गर्व होता होगा। 4-5 साल पहले हैकाथॉन में एक और टीम ने एक ऐसा वीडियो जियो टैगिंग ऐप बनाया जिसने डेटा कलेक्शन को बहुत आसान बना दिया है। इसका भी उपयोग अब स्पेस से जुड़ी रिसर्च में किया जा रहा है। हैकाथॉन की एक और टीम ने रियल टाइम ब्लड मैनेजिंग सिस्टम पर काम किया था। ये ऐसा सिस्टम था जो किसी नेचुरल डिजास्टर के समय वहां मौजूद ब्लड बैंक्स की डिटेल्स दे सकता है। इससे भी आज एनडीआरएफ जैसी एजेंसियों को बहुत मदद मिल रही है। कुछ साल पहले एक और टीम ने दिव्यांग जनों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो उनके जीवन से मुश्किलों को कम करने में मददगार साबित हो रहा है। आज भी हैकाथॉन में हिस्सा ले रहे आप सभी युवाओं के लिए ऐसी सैकड़ों सफल केस स्टडीज प्रेरणा है। ये दिखाती है कि कैसे आज देश के युवा सरकार के साथ मिलकर देश के विकास के लिए देश के सामने मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए उनमें देश की समस्याओं के समाधान को लेकर, देश के विकास को लेकर एक ओनरशिप की भावना आ रही है। आज भी आप सबसे बात करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है कि देश विकसित भारत होने के सही ट्रैक पर है। आप जिस तत्परता से, जिस कमिटमेंट के साथ भारत की समस्याओं के इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, वो अद्भुत है। साथियों, आज देश की जो एस्पिरेशंस है, उसमें हमें हर चुनौती के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही होगा। हमें हर सेक्टर में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ये अप्रोच हमारी आदतों में शामिल करनी होगी। इस हैकाथॉन की विशेषता भी रही है
इसका प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है और प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है। एक समय था जब सरकार ही देश की समस्याओं के समाधान का दावा करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज ऐसे हैकाथॉन के जरिए स्टूडेंट्स, टीचर्स और मेंटर्स को भी इन समाधानों से जोड़ा जा रहा है। ये भारत का नया गवर्नेंस मॉडल है और सबका प्रयास इस मॉडल की प्राण शक्ति है। साथियों, देश के अगले 25 सालों की पीढ़ी भारत की अमृत पीढ़ी है। आप सब पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है और हमारी सरकार आज की इस पीढ़ी को हर साधन संसाधन सही समय पर देने के लिए कमिटेड है और हम अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग लेयर्स पर काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स में साइंटिफिक माइंडसेट को नर्चर करने के लिए हमने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की है। देश की अगली पीढ़ी को स्कूलों में इनोवेशन के संसाधन मिले, इसके लिए हमने 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स खोले हैं। आज 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों के लिए ये लैब्स नए नए प्रयोगों और अनुसंधानों का केंद्र बन रही है। देश के 14,000 से ज्यादा पीएम श्री स्कूल भी 21st सेंचुरी की स्किल्स पर काम कर रही है। स्टूडेंट्स की इनोवेटिव सोच और बेहतर हो, इसके लिए हमने कॉलेज लेवल पर इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना की है। प्रैक्टिकल लर्निंग्स के लिए एडवांस रोबोटिक्स और एआई लैब्स का इस्तेमाल भी हो रहा है। युवाओं के क्वेरीज का समाधान हो, इसके लिए जिज्ञासा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसमें युवाओं को साइंटिस्ट से सीधे जुड़ने और बातें करने का अवसर दिया जा रहा है। साथियों, आज ट्रेनिंग के अलावा नौजवानों को स्टार्टअप इंडिया अभियान के जरिए आर्थिक मदद भी दी जा रही है। उन्हें टैक्स में भी छूट दी जा रही है। नौजवानों को अपने बिजनेस के लिए 20 लाख रुपए तक के मुद्रा लोन की भी व्यवस्था की गई है। नई कंपनियों के लिए देश भर में टेक्नोलॉजी पार्क और नए आईटी हब बनाए जा रहे हैं। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च फंड भी बनाया है। यानी कैरियर के हर स्टेज पर सरकार आप सब नौजवानों के साथ खड़ी है, उनकी जरूरतों के हिसाब से काम कर रही है। ऐसे हैकाथॉन भी हमारे नौजवानों को नए नए अवसर दे रहे हैं। और ये सिर्फ कोई औपचारिक सा इवेंट नहीं है, एक स्थायी इंस्टीट्यूशन को इवॉल्व करने की प्रक्रिया है। ये हमारे प्रो पीपल गवर्नेंस मॉडल का हिस्सा है। साथियों, अगर हमें दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है तो हमें इकोनॉमी के नए सेक्टर पर खूब काम करना होगा। आज भारत डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से गेमिंग तक कई ऐसे सेक्टर्स में आगे बढ़ रहा है जो 10 साल पहले तक बहुत इवॉल्व नहीं हुए थे।
आज भारत कैरियर के नए रास्ते भी बना रहा है, युवाओं को नए रास्ते तलाशने और उन पर प्रयोग करने के अवसर भी दे रहा है। युवाओं की क्यूरियोसिटी और कन्विक्शन को समझते हुए सरकार उनके इंटरेस्ट को बढ़ावा दे रही है। सरकार रिफॉर्म्स करके उनके रास्ते से रोड़े हटा रही है। अभी कुछ समय पहले ही पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का आयोजन किया था। इसका उद्देश्य कंटेंट क्रिएटर्स की मेहनत और क्रिएटिविटी को रिकॉग्नाइज करने का था। हमने स्पोर्ट्स को कैरियर चॉइस बनाने के लिए काम किया है। गांव में विलेज लेवल टूर्नामेंट से लेकर ओलंपिक की तैयारी के लिए खेलो इंडिया और टॉप स्कीम को आगे बढ़ाया गया है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी का असर भी दिखने लगा है। इसके कारण गेमिंग भी एक प्रॉमिसिंग कैरियर चॉइस बन रही है। साथियों, अभी हाल में एक बहुत बड़ा फैसला सरकार ने किया है। इसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। ये फैसला इंटरनेशनल जर्नल्स को लेकर भारत के नौजवानों, भारत के रिसर्चर्स, भारत के इनोवेटर्स को एक्सेस देने का है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये स्कीम अपने आप में दुनिया की अनूठी स्कीम में से एक है, जिसके तहत सरकार प्रतिष्ठित जर्नल्स की सब्सक्रिप्शन ले रही है, ताकि किसी भी जानकारी से भारत का कोई भी युवा वंचित ना रहे। हैकाथॉन में हिस्सा ले रहे आप सभी युवाओं को भी इससे बहुत लाभ होगा। अब सरकार के हर प्रयास का लक्ष्य यही है कि हमारे युवा दुनिया के बेस्ट माइंड्स के साथ कॉम्पीट कर पाए। कभी भी युवा शक्ति को ये ना लगे कि उनके पास किसी सपोर्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। मेरे लिए युवा का विजन ही सरकार का मिशन है और इसलिए सारे मेरे नौजवानों को जो भी चाहिए, सरकार के रूप में हम उस दिशा में हर काम कर रहे हैं। साथियों, आज इस हैकाथॉन से हजारों युवा जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं आप सभी को एक और जरूरी मैसेज देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि मैंने लाल किले से कहा है कि देश की राजनीति में 1 लाख ऐसे युवाओं को लाऊंगा जिनकी फैमिली से पहले कोई भी राजनीति में ना रहा हो, बिल्कुल फ्रेश ब्लड। ये देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इस काम को करने के लिए अलग अलग तरीके से काम हो रहा है। ऐसा ही एक आयोजन अगले महीने होने जा रहा है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। इसमें देश भर के करोड़ों नौजवान हिस्सा लेंगे, विकसित भारत के लिए अपने आइडियाज देंगे। जो आइडियाज सिलेक्ट होंगे, जो नौजवान सिलेक्ट होंगे, उनके साथ 11 और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर दिल्ली में यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन होगा। इसमें देश विदेश के दिग्गज लोगों के साथ
मैं भी आप सबको देखने सुनने के लिए आने वाला हूं। आज इस हैकाथॉन से जुड़े सभी युवाओं से भी मेरा आग्रह है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग से भी जरूर जुड़े। नेशन बिल्डिंग से जुड़ने का ये एक और बेहतरीन मौका आपको मिलने जा रहा है। साथियों, आपके लिए आने वाला समय एक अपॉर्चुनिटी भी है, साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैं तो चाहूंगा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की टीमें सिर्फ भारत ही नहीं, ग्लोबल प्रॉब्लम्स पर भी और बेहतर तरीके से काम करें। अगले साल जब हम इस हैकाथॉन में आए तो कोई ऐसा उदाहरण भी हो जो किसी ग्लोबल क्राइसिस का समाधान करने का माध्यम बने। देश को आप सभी इनोवेटर्स, आप सभी ट्रबल शूटर्स के सामर्थ्य पर विश्वास भी है, गर्व भी है। आपके सफल भविष्य की मंगल कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।